हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के घातीय प्रकार वाले प्रश्नों को हल करना, यानी सरलीकरण का उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो घात के रूप में आते हैं और भिन्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ देखिए शुरुआत किया गया 3/5 के पावर 0 है। तो किसी भी संख्या पर घात अगर 0 होता है तो क्या होता है, एक वैल्यू हो जाती है। ठीक, यानी किसी भी संख्या पर घात 0 हो गई तो वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। यानी इसका मान हो गया 1। ठीक, प्लस 3/5 घात 1 है, ब्रैकेट के ऊपर, यानी इसके लिए भी घात 1, इसके लिए भी घात 1। अब 3/1 का मान होता है 3 और 5/1 का मान 5, यानी 5 का गुणा बस एक बार, इसे ही कहते हैं घात। अब देखिए अगला संख्या जो है ये है 3/5 में घात 2। तो ये देखिए 3/2 है, तो यहाँ 3/2 का मतलब तितली की 9, 5/2 का मतलब होता है 25। ठीक है, भाग है तो भाग लगा देंगे, और 7/5 पे घात 2, यानी इन दोनों पर ही 2 है, तो 7 का वर्ग और 5 का वर्ग ये भी रख देंगे। 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब आइए यहाँ से सॉल्व करें, तो यहाँ देख सकते हैं प्लस है प्लस है, ठीक, और इसका हर कुछ नहीं, यानी 1, और यहाँ हर 5, यहाँ 25, तो सबका एक हर बनाएंगे, यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब वह संख्या ढूंढेंगे जो इसके, इसके और इसके तीनों के टेबल में आती हो। तो यहाँ देखिए 25 ही है जो 5 के टेबल में भी आती है और 25 के टेबल में भी आती है। ठीक है, अब देखिए 25 को 1 से भाग देंगे, जितना आएगा, यानी एक के टेबल में 25 कितने बार में आता है, 25 ही बार में। तो हम क्या करेंगे, 25 का गुणा 1 में कर देंगे, 25। 5 से भाग देंगे, 25 5 बार में, अब 5 का गुणा ऊपर, यानी 5 तिहाई 15, इससे इसमें भाग देंगे और जो आएगा उसका उसमें गुणा कर देंगे। अब 25 से 25 में भाग देंगे, यानी 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, और 1 का गुणा 9 में, यानी 9 आ जाएगा। डिवाइड है, यहाँ पे बदल देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड है, ठीक, भाग का चिन्ह है, जब भी भाग का चिन्ह बदलेगा गुणे में, ठीक है, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा है अगर उसे हम गुणे में बदलेंगे तो वह संख्या पलट जाएगी, यानी जो हर में है वो चला जाएगा अंश में, 25 चला जाएगा अंश में, और 49 आ जाएगा हर में। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, तो 5 5 10 और 9 19, 19 का 9 और हासिल लगेगा 1। ठीक है, 2 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 49, बटे में 25 है तो 25, और गुणे क्या था 25/49। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुणा हो रहा है, तो गुणा का मतलब कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकती है। तो 25 से 25 एक बार में, और 49 से 49 एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखा जाए इसी प्रकार के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 × 5 पे पावर, यानी घात -2 भागे 1/10 पे घात 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4। ठीक है, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 4 और 5 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पे पावर -2 भागे 1/10 पे पावर 2 प्लस 3/4। ठीक है, उतार लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पावर को रखते हैं उसी तरह जैसे घात होता है। तो 20 पे घात 2 है, तो यहाँ देखिए रफ की तरह कि 20 पे अगर घात 2 आपको मिले तो इसका मान 20 का गुणा कितने बार, 2 बार करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 400। यहाँ ध्यान दीजिए कि घात जो है वो माइनस में है, 20 पे घात माइनस में 2 है। ठीक है, तो आएगा तो यही, मगर जब ऋणात्मक घात होता है, माइनस में होता है, तो ये जो 400 है ये हो जाएगा 1/400। कभी भी अगर घात माइनस में होगा तो अंश और हर आपस में पलट जाते हैं, अंश बन जाएगा हर और हर बन जाएगा अंश। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 का पावर 2 है, यानी 400 आएगा, मगर -2 है तो हो जाएगा 1/400। 10 पे पावर 2 है, यानी ये जो पावर लगा है ब्रैकेट के ऊपर से, 1 का भी पावर 2 और 10 का भी घात 2, तो हो जाएगा भागे 1/100 प्लस 3/4। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है ना, तो जब भाग को बदलेंगे गुणा में, यानी 1/400 भाग बनेगा गुणे में, तो हो जाएगा 100/1 प्लस 3/4। इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 1 में, यानी 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पे हर समान है, जब भी हर समान होता है तो अंश में जो संख्या होती है उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 3 1 4/4, यानी कि कट के हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रश्न का आंसर भी आ गया 1।